श्याम बाबा की सच्ची कहानी हारे का सहारा बहुत समय पहले की बात है। जब धरती पर महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, चारों ओर विजय का उत्सव था, पर एक योद्धा ऐसा भी था जो जीतने के बाद भी मौन और त्याग का प्रतीक बन गया। वही थे बर्बरीक, जिन्हें आज हम श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। बर्बरीक का जन्म और वरदान। बर्बरीक का जन्म महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण शक्ति थी। उनकी माता मोरवी एक सती साध्वी स्त्री थी। बर्बरीक ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान पाया कि वे 3 बाणों से पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण अपने पक्ष के योद्धाओं को सुरक्षित करता, तीसरा बाण युद्ध का अंत कर देता। महाभारत और श्री कृष्ण की परीक्षा। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, बर्बरीक ने प्रण लिया कि वे हारने वाले का साथ देंगे। ये बात जब श्री कृष्ण को पता चली तो वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने सरलता से कहा, जो हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। शीश का दान सबसे बड़ा बलिदान। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि तुम सच्चे वीर हो तो मुझे अपना शीश दान में दो। बर्बरीक ने बिना किसी हिचक के अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण भावुक हो उठे और वरदान दिया, तुम श्याम कहलाओगे और कलियुग में तुम्हारी पूजा होगी। जो हारा हुआ होगा, जो दुखी होगा, जो निराश होगा, तुम उसके सहारे बनोगे। युद्ध के दौरान बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि पर ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सकें। कलियुग में श्याम बाबा का प्राकट्य समय बीतता गया। कलियुग आया। राजस्थान की धरती पर खाटू नामक स्थान पर एक किसान को खेत जोतते समय धरती से एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ। रात में राजा को स्वप्न आया, मैं बर्बरीक हूँ, मेरा स्थान यही है। वहीं पर स्थापित हुए खाटू श्याम बाबा। हारे का सहारा। आज भी जो भक्त सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, चाहे वह गरीब हो, बीमार हो, कर्ज में डूबा हो या जीवन से हार चुका हो, श्याम बाबा उसका हाथ थाम लेते हैं। कहा जाता है, जो श्याम के दर पर झुक गया वह फिर कभी टूटा नहीं। सच्चाई यही है, श्याम बाबा कोई कल्पना नहीं, वे त्याग, विश्वास और करुणा का प्रतीक हैं। वे वहां खड़े होते हैं जहां दुनिया साथ छोड़ देती है। जय श्री श्याम।